नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है लीगल चैम्बर। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी में वर्णित भरण पोषण कानून की। यह कानून धारा 125 के अंतर्गत आता है। धारा 125 अक्सर पति पत्नी के बीच विवाह विच्छेद के मुकदमे को लेकर चर्चा में आता है, लेकिन इस धारा के अंतर्गत वे सभी राहत पा सकते हैं जिसे भरण पोषण पाने की ज़रूरत हो। जैसे कि पत्नी पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। इसके अतिरिक्त माता पिता अपने संतान से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं और संतान पिता से भरण पोषण की मांग कर सकती है। संतान के अंतर्गत पुत्र के साथ साथ पुत्री भी शामिल है। भरण पोषण पाने की श्रेणी में कई अन्य भी आते हैं, जैसे कि विवाहित पुत्री अपने पिता से भरण पोषण की मांग कर सकती है और भरण पोषण पा सकती है यदि वह वयस्क न हो। पत्नी विवाह विच्छेद के पश्चात यदि दूसरा विवाह नहीं करती और अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है तो वह पति से भरण पोषण पाने की हकदार होगी और वह भरण पोषण के लिए न्यायालय में दावा कर सकती है। यदि पत्नी विवाह विच्छेद के पश्चात दूसरा विवाह कर लेती है तो वह भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती। यदि पत्नी पति से अलग रह रही हो परंतु वह जारता में न रह रही हो तो पत्नी न्यायालय में भरण पोषण का दावा करके पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। यदि पत्नी पति से अलग रह रही हो और वह जार कर्म की वजह से अलग रह रही हो तो पत्नी पति से भरण पोषण प्राप्त नहीं कर सकती है। यदि पत्नी और पति आपसी सहमति के बिना अलग रह रहे हों तो पति द्वारा पत्नी को भरण पोषण देना होगा। यदि पति और पत्नी आपसी सहमति से अलग रह रहे हों तो पत्नी पति के खिलाफ भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती है। वह भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होगी। यदि पति अपने विवाहित पत्नी के होते हुए किसी अन्य स्त्री से विवाह कर लेता है या अन्य स्त्री के साथ विवाह करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो वह स्त्री अपने पति से अलग होकर भरण पोषण पाने की अधिकारिणी होगी। स्त्री अपने पति से पर्याप्त कारण से अलग रह रही हो तब वह स्त्री अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार होती है। किसी पर्याप्त कारण के बिना अलग रहने पर स्त्री पति से भरण पोषण पाने की अधिकारिणी नहीं होगी। न्यायालय द्वारा धारा 125 के अधीन किसी व्यक्ति को भरण पोषण का आदेश तभी दिया जाएगा जब जिस व्यक्ति के द्वारा भरण पोषण दिया जाना हो वह पर्याप्त साधनों वाला हो। धारा 125 के अंतर्गत वाद प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होता है। दोस्तों, धारा 125 के बारे में ये संक्षिप्त जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। किसी भी तरह के सुझाव के लिए कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।